बीते 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में 2 घंटा 16 मिनट या 2 घंटा 12 मिनट का भाषण दिया और अविश्वास प्रस्ताव, उनके भाषण के बाद वोटिंग हुई और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में जो वाक युद्ध चलना है वो चल रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों को छोड़ करके जिस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के मैं आज आपसे मुखातिब हुआ हूँ वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया क्यों गया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए नहीं लाया गया था कि सरकार को गिराना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया गया था कि मणिपुर में जो घटना हुई है, और इसको आप लोमहर्षक कह सकते हैं, हृदय विदारक कह सकते हैं, इंसानियत के नाम पे धब्बा कह सकते हैं, कलंक कह सकते हैं, उस घटना की निंदा के लिए देश या कांग्रेस या विपक्ष की 26 पार्टियां या अन्य पार्टियां जो चाह रही थी वो नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे थे, यानी कि बयान नहीं दे रहे थे। संसद का सत्र शुरू होने के पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहना भी उचित होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, संसद के बाहर उन्होंने 33 सेकंड का एक स्टेटमेंट दिया कि भाई जो कुछ भी हुआ है हम उससे मर्माहत हैं, मुझे तकलीफ़ है, मेरे अंदर करुणा भी है, गुस्सा भी है, क्रोध भी है, सब कुछ है। लेकिन लोगों को लगा और मुझे भी लगा, व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी लगा कि ये पर्याप्त नहीं है। जितनी बड़ी घटना हुई है उस घटना के आलोक में देश के प्रधानमंत्री को जिन कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, जिस तरीके से एक्शंस होने चाहिए थे, शायद अब तक नहीं हो पाए हैं। थोड़ा सा पीछे चलिए। 2 घंटा से ज़्यादा के भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या? उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया, राहुल गांधी का बिना नाम लिए हमला किया, सोनिया गांधी का नाम लिए बिना हमला किया, यानी कि जो उनकी एक शैली है, परंपरागत शैली, वो हर वक्त कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। और उन्होंने 10 तारीख को भी कांग्रेस के खिलाफ प्रहार किया। इसमें कोई बुराई नहीं है, पॉलिटिक्स से प्रहार कीजिए, आप कांग्रेस पर प्रहार कीजिए, कांग्रेस आपका नाम लेकर के आपके पद पर प्रहार करती है, ये राजनीति है। राजनीति में हर व्यक्ति को प्रहार करने का पूरा हक है, हर व्यक्ति को बात करने का पूरा हक है। लेकिन मामला फिर घूम फिर करके आता है मणिपुर। नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर से जुड़ा हुआ था। आप अगर ईमानदार हैं, ना आप कांग्रेस के समर्थक हैं, ना आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, आप एक ईमानदार इंसान हैं, आप एक ईमानदार हिंदुस्तानी हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि 3 मई को हुआ क्या। जो वीडियोस, मैंने तो वीडियो देखने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि मैं भी बाल बच्चे वाला हूँ, इस तरह के वीडियो मैं देख नहीं सकता। समझ में सारी बातें आ जाती हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप जिन चीज़ों को समझते हो उनके लिए आपको उसको देखने की आवश्यकता है। ऐसी पत्रकारिता पर मैं लानत भेजता हूँ जो अश्लील चीज़ों को देखे और उसका गुणगान करे या उसकी बुराई करे। कुछ चीज़ें सिम्टम में समझ में आ जाती हैं, संकेतों की भाषा भी आदमी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता है। तो मणिपुर में जो कुछ भी हुआ वो हर इंसान का सिर झुका देने के लिए, शर्म से झुका देने के लिए पर्याप्त था। उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री, देश के अगुआ, भाई अब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो सबसे बड़ी ताकत तो उन्हीं के पास है। आदमी उनसे उम्मीद करता है कि भाई वो प्रॉपर एक्शन लेंगे। आपने पुलवामा देखा और फिर आपने तमाम तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की, लोगों ने प्रधानमंत्री की वाहवाही की और करना भी चाहिए। जो देश का संस्थागत प्रमुख है, अगर वो इस तरह के एक्शंस लेता है और रात भर जाग करके पूरा का पूरा सर्जिकल स्ट्राइक देखते हैं, एयर स्ट्राइक देखते हैं, तो उसमें अच्छी बात है, वो होना चाहिए। पूरा देश उनको अपने आप से कनेक्ट करता है। मणिपुर वाले में ये नहीं हुआ। मणिपुर वाले में राहुल गांधी ने जिन बातों को कहा, मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी को अभी बातचीत करने की शैली, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धहस्त नेता हैं उनकी तुलना में राहुल गांधी की वाचन शैली, भाषण शैली बहुत कमज़ोर है। और शुरुआत के कुछ मिनट तो मैं जब उनके भाषण को देख रहा था तो मुझे लगा कि बड़ा अपरिपक्व किस्म का इंसान है, पता नहीं क्या बोल रहा है,
उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा की, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। बाद में वो एक आए कि हिंसक भाषा का इस्तेमाल करने लगे कि भारत माता की हत्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, उनका अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। पॉइंट क्या था? पॉइंट था मणिपुर में जो हिंसा हुई है और आज की तारीख तक भी जो बदस्तूर जारी है, उस पर सरकार ने क्या किया, सरकार का काउंटर रिएक्शन क्या था। अमित शाह गए थे। अमित शाह ने अपने ही भाषण में बताया और बहुत बारीकी से उन्होंने तमाम तरह की चीज़ों की व्याख्या की कि कैसे कैसे वहाँ की स्थितियों को सुधारने के लिए पूरा का पूरा मैकेनिज़्म को चेंज कर दिया गया है। लोकल लोगों को वहाँ से माइनस कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन से, कुछ ही लोग रहे हैं, बाकी लोग दिल्ली से भेजे गए हैं, ऐसा ऑन रिकॉर्ड अमित शाह जी ने कहा। लेकिन इसका फलाफल क्या है? इसका फलाफल तो कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों को देख करके अवाक रह जाते हैं, वो तो वहाँ रोज़ घटित हो ही रही है। कहाँ बलात्कार की घटनाएं रुक पा रही हैं मणिपुर में? वो तो हो ही रहा है। आपस में जो संघर्ष है वो संघर्ष भी हो रहा है। सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त करने की कोशिश 3 मई के बाद जब उन्होंने 33 सेकंड का अपना बयान दिया, वर्जन दिया, उस वक़्त में उन्होंने डिटेल में इन चीज़ों को क्यों नहीं कहा? और ये सवाल मेरा भी है। अभी आप 10 अगस्त को इस तरह की बात कर रहे हैं, उस तरह की बातों का कोई मतलब है नहीं। उसके लिए भी आपने मात्र 120 सेकंड का समय निकाला, 2 मिनट। पूरा भाषण तो आपका पूरा भाषण जो था वो कांग्रेस को मतलब नस्तनाबूद करने में लग गया। उससे हासिल क्या है? आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगली बार आपकी सरकार बनेगी, नहीं बनेगी, आप दावा कर रहे हैं कि बनेगी। योगी जी विधानसभा में कल दावा किए कि 24 में भी बनेगी और उसके बाद जब 2032 में चुनाव होगा तब भी। ठीक है भाई, आप लोग अमृत रस पी कर के आए हैं, कभी नहीं हारेंगे, जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है, समाज कल्याण कीजिए। हम लोग इनकम टैक्स देने वाले इंसान हैं 1 नंबर का, तो हमें सुविधाएं चाहिए, हमें थोड़ी आज़ादी चाहिए, बाकी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने क्वेश्चन को सदन में रखा, उसका जवाब नहीं दिया गया। फ्लाइंग किस का मामला उठा लिया गया। फ्लाइंग किस क्या शिवराज सिंह चौहान ने नहीं दिया था मध्य प्रदेश में? उनके खिलाफ कांग्रेस ने कौन सी एक्शन की मांग की थी? तो दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। आप बात को डाइल्यूट करके आगे लेकर के चले गए। इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मेरा सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि भाई मणिपुर में इतनी लंबी चौड़ी 3 दिन का बहस चला, निकला कुछ भी नहीं। मणिपुर शांति के रास्ते पर कैसे लौटेगा? दोनों समुदायों के बीच में जो हिंसक झड़प हो रही है उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? इसका कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया। और अगर कहीं ना कहीं कुछ बना भी है तो ये देश को बताया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े जोर दे करके कहा कि मैं इंडियन आर्मी पर पूरा का पूरा भरोसा करता हूं और मैं भी करता हूं, सबको करना चाहिए, देश की पूरी जनता करती है, कहने की बात ही नहीं है। लेकिन अगला पॉइंट राहुल गांधी का बहुत ही पॉइंटेड था, बहुत मार्केबल था कि भाई 2 दिन से तीसरा दिन नहीं लगेगा, आप इंडियन आर्मी को ऑर्डर दीजिए, इंडियन आर्मी वहाँ पर शांति स्थापित कर देगी। इंडियन आर्मी को जो करना होगा इंडियन आर्मी करेगी। उनका सवाल ये भी था कि नरेंद्र मोदी जी के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। इस बात में तो दम है भाई। भारतीय सेना प्रधानमंत्री के निर्देश को नहीं मानेगी, ये तो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब वहाँ सेना डिप्यूट है, सेंट्रल फोर्सेस डिप्यूट हैं, तो कड़ाई करने का निर्देश देने में दिक्कत क्या है? क्या चाहते हैं आप? वहाँ तो जो खून खच्चड़ होना है वो तो रोज़ हो ही रहा है। तो आपके ऊपर यह आरोप क्यों न लगाया जाए, और जो कि राहुल गांधी ने लगाया, कि आप बेसिकली मणिपुर को जलाए रखना चाहते हैं। आप अगर मणिपुर को नहीं जलाए रखना चाहते हैं तो अभी तक आपने एक बार भी दौरा मणिपुर का क्यों नहीं किया? मणिपुर जाने से आपको कौन रोक सकता है? आपके पास सिक्योरिटी अफराद हैं, एसपीजी के इतने शानदार कमांडोज़ आपके साथ हैं,
वो आसमान हो, समुद्र हो, ज़मीन हो, आपको तो कोई टच नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, चलिए आप मणिपुर मत जाइए, हटाइए, मणिपुर मत जाइए। मणिपुर के लोगों को संबोधित तो कीजिए। आप राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, मन की बात करते हैं, एक बात मणिपुर के लोगों से कर लीजिए आप। आपको क्या दिक्कत है? ऑल इंडिया रेडियो आपके पास है, दूरदर्शन आपके पास है, लोकसभा टीवी आपके पास है, सारी चीज़ें तो आप ही के पास है भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसी के मन में भी इस तरह की बात आएगी कि सरकार चाहती है कि इस मामले का रेडिकलाइजेशन होता रहे, ताकि एक ध्रुवीकरण की राजनीति की जाए और ध्रुवीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। भाई वहाँ पर आप ही की सरकार है। एक निकम्मे चीफ मिनिस्टर को आपने अभी तक लात मार के निकाला नहीं, वहाँ से आपको निकाल देना चाहिए था। आखिर वो आदमी क्या कर रहा है? संविधान की जो शपथ उसने ली वो तो खारिज हो गई, उसका कोई मतलब तो है नहीं। आखिर उस चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? हर चीज़ की जानकारी है। और चीफ मिनिस्टर की आप जब बात करते हैं तो गृह मंत्रालय की भी बात करनी चाहिए। गृह मंत्रालय की बात क्यों नहीं करनी चाहिए? अमित शाह बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। उन्होंने एक महिला का नाम लेकर के कह दिया कि भाई उसको जो भी सुख सुविधाएं मिली है वो नरेंद्र मोदी ने दिया। वो टीवी पर आकर के कह रही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, मुझे जो मिला है वो अमित शाह ने राहुल गांधी ने दिया है। 2008 की बात है। 2008 से लेकर के 2023 तक उसको कुछ न कुछ मिलता रहा। 2023 में उसका मकान बन करके तैयार हो गया। मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर अमित शाह, अगर देश की सरकार, अगर देश के पंत प्रधान, अगर देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मणिपुर में शांति की व्यवस्था हो, तो उसके लिए किए जाने वाले पहल हमें दिखने चाहिए, और वो अब तक नहीं दिख रहा है। 3 महीना से ज़्यादा का टाइम हो गया। कुकी और मैती समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज भी दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि भैया हमें हमारा गांव दे दो वरना हम गोली चलाना जारी रखेंगे। ये कुकी समुदाय वालों का कहना है। मैती समुदाय वाले कह रहे हैं कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। बिल्कुल महाभारत टाइप का मामला बना हुआ है। 5 गांव दे दो ना, सुई के बराबर 1 नोक नहीं देंगे। क्या मतलब है भाई? सवाल ये है कि राजनीति का स्तर क्या इतना नीचे गिर गया है कि देश के प्रधानमंत्री संसद में 2 घंटे के भाषण में मात्र 2 मिनट उस जलते हुए राज्य के लिए निकालते हैं, या राहुल गांधी जैसा नेता वहाँ संसद में तो अपनी बात रखते ही हैं, अगले दिन अपनी बात पर जवाब सुनते हैं। और बीते कल यानी कि शुक्रवार को उन्होंने 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 22 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट हिट जिसको कहते हैं वो उन्होंने नरेंद्र मोदी पर किया। भाई नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर प्रहार करें, कांग्रेस पर प्रहार करें, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करें, आम आदमी का इससे क्या लेना देना है? आम आदमी इसमें क्या करेगा? तो आम आदमी अगर इसमें पिस रहा है तो ये पिसाई बंद होनी चाहिए। मणिपुर में हमारे आपके जैसे ही लोग रहते हैं, वो कोई ऊपर से नहीं आए हैं। और हमारे देश का एक हिस्सा अगर जल रहा है, नफ़रत की आग में जल रहा है, लोगों को पीड़ा है, लोग सुरक्षित नहीं हैं, 60 से 70 हज़ार लोग रिफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसको डेलिबरेटली एक नया एंगल देने की जो कोशिश की जा रही है, एटलीस्ट वो कोशिश बंद होनी चाहिए। देश का एक हिस्सा जले और देश के बाकी हिस्से में शांति की आप कामना करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वहाँ पर आग लगी है तो वहाँ की चिंगारी बगल के मिजोरम में भी जाएगी, असम में भी जाएगी, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जल सकता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट जलेगा तो फिर आपको अंदाज़ा लगाने में बहुत तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि क्या स्थिति बनने वाली है। सवाल ये है कि ये चीज़ें रुकती क्यों नहीं है। और मेरा भी सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ निहित हैं तो वो कड़क कार्रवाई क्यों नहीं करते, वो बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या दिक्कत है? 66 में एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था विद्रोहियों को कुचलने के लिए, इंदिरा गांधी ने किया था, ऐसा मोदी जी का ही कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब मुझे रेफरेंस में चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर थोड़ी सी कड़क कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस कड़क कार्रवाई से लोग
डर क्यों रहे हैं? मतलब वोट बैंक की राजनीति ने आपको इतना दब्बू बना दिया कि आप एक्शन लेने से हिचक रहे हैं। ये आपकी सरकार की बदनामी ना हो, वो तो हो गई भाई। मणिपुर सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें आपकी बदनामी जितनी होनी थी हो चुकी। अब उसको कहते हैं ना, घसीट घसीट के मारना, लसार लसार के मारना, गंजन कर देना, वही गंजन की स्थिति है। उस चीफ मिनिस्टर में क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद पूरी दुनिया में थू 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 हो गया, संसद से लेकर के सड़क तक, और उसको अभी तक हटाया नहीं गया। तो हमारे जैसे लोग जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना में विश्वास रखते हैं, और ये मोदी जी की सरकार बनी है तब से नहीं, जब से होश संभाला है तब से ही, और आगे भी रखते रहेंगे। हमारी राष्ट्रीयता मोदी जी की राष्ट्रीयता से थोड़ी अलग है। ये किसी की बपौती नहीं है। हमें पता है कि राष्ट्रीयता किसको कहते हैं, राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या है। कोई हमें ज्ञान देने की कोशिश ना करे। आप जिस एजेंडा को चला रहे हैं चलाइए, आपको जवाब मिलेगा और माकूल जवाब मिलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, देश की जनता देगी। लेकिन अभी जो शांति प्रक्रिया बहाल होनी चाहिए वो प्रक्रिया बहाल नहीं हुई है। इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी के साथ, अगर ज़रूरत पड़े तो कड़क एक्शन के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इसके बिटवीन द लाइन्स जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको भी आप समझते हैं। मुझे लगता है कि अब चुप रहने का टाइम ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर मणिपुर जल रहा है तो उसकी चिंगारी देश के बाकी राज्यों में भी फैल सकती है, ऐसी आशंका है, ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इसको कर लीजिए। धन्यवाद।